अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है जो सेकेंड ईयर का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको पता था हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। आज हमने उसकी पढ़नी है क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन सबसे पहले कहते हैं डिवीजन को, कि कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो इसको देखा जाए, ये जो हमारे पास टू पार्ट्स में इसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। किस में कर दिया गया है? एक होती है आपके पास ओपन चेन और एक आपके पास होती है क्लोज्ड चेन। एक ओपन चेन होती है और दूसरी कौन सी होती है? क्लोज्ड चेन। अब इन दोनों में क्या फर्क है? ओपन चेन देखिए जी, ओपन चेन हमारे पास देखिए जी, एक कार्बन की लेट्स सपोज एक चेन चल रही है, ठीक हो गया। अब इसका लास्ट कार्बन ये है इस चेन का, और यहाँ से दूसरी तरफ से ये कार्बन है। क्या इस एंड का और इस एंड का जो कार्बन है, क्या तो एक दूसरे से अटैच है? क्या ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हुए हैं? तो हम कहेंगे नहीं, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे जो इसके एंड कार्बन एक दूसरे के ज्वाइंट नहीं हुए, यानी कि एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं हुए। इसको कहते होते हैं ओपन चेन। जबकि हम बात करें, हमने ली फर्स्ट कार्बन यानी कि पहली कार्बन, हम कार्बन लेते आ रहे हैं कार्बन एक यहाँ पे आके क्या हुआ? अटैच हो गई। यानी कि आप कहेंगे पहली और जो आखिरी कार्बन थी वो एक दूसरे के साथ क्या हो गई? ज्वाइन हो गई, यानी कि जुड़ गई है। इसको कहते होते हैं क्लोज चेन। जबकि ओपन चेन के अंदर बात करें, हम कहेंगे नेक्स्ट कार्बन हम लगाते जाएंगे, लेकिन ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो चेन जिसके आखिर वाले कार्बन यानी कि एंड्स कार्बन नॉट जॉइंट, जिसके आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े ना हो, वो ओपन चेन होती है। जबकि जिसके एक दूसरे के साथ जुड़ जाए उसको नाम दे दिया जाता है क्लोज्ड चेन का। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हम इसकी पढ़ते हैं टाइप्स, के हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं। अगर हम बात करें ओपन चेन की हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक आपके पास इसकी होती है स्ट्रेट चेन। कौन सी होती है? स्ट्रेट चेन। जबकि बात करें तो दूसरी हमारे पास होती है ब्रांच चेन। दूसरी कौन सी होती है आपके पास? ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में क्या फर्क है? देखें जी, स्ट्रेट कहते हैं सीधी, ऐसी चेन जो सीधी जा रही है उसको कहते हैं स्ट्रेट चेन। आप कहेंगे देखें जी, एक लाइन जा रही है हमारे पास कार्बन की, देखें जी, इसको कहते होते हैं स्ट्रेट चेन। जबकि ब्रांच चेन आप कहेंगे एक चेन चल रही होती है, उसके किसी भी साइड पे आगे और कार्बन लग जाए। यानी कि आप कहेंगे एक कार्बन की लाइन जा रही है, चेन जा रही है, उसके किसी साइड्स पे आके क्या लग जाए? ब्रांच कहते होते हैं शाख को। किसे कहते हैं? शाख को। जिस तरह आपको पता है दरख्त होते हैं, दरख्त की शाखें आप कहते हैं शाखें होती हैं। एक वो स्टेम जा रही होती है, ठीक हो गया। स्टेम यानी कि जो जड़ जा को क्या जड़ कह दिया। स्टेम का मतलब होता है कोई भी हमारे पास जा रही होती है, उसके टहनी जिसे आप कह देते हैं, उसकी शाखें निकल आ जाती हैं, जिसे हम ब्रांचेस कह देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो स्ट्रेट चेन आप वो कहेंगे कि हमारे पास कार्बन की एक लंबी चेन जो कहीं पे भी ना मुड़े, सीधी स्ट्रेट जाती रहे, उसको कहते हैं स्ट्रेट चेन। जबकि ब्रांच चेन वो होती है, कहते हैं एक चेन जा रही है, उसके साइड्स पे आके क्या लग जाए? कार्बन, इसको कहते हैं ब्रांच चेन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, ये हमारे पास कौन सी चेन है? तो ये आप कहेंगे ये हमारे पास ब्रांच चेन नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है। स्ट्रेट चेन कैसे होती है? देखें जी, लेट्स सपोज इधर आपको बताऊं, इस कार्बन को पकड़ें, इस कार्बन पकड़ें और इस कार्बन को पकड़ें, इस कार्बन को पकड़ के इस तरह घुमाएं ऊपर, क्या इस तरह घूम के ऊपर आ जाएगी? जी आ जाएगी। इसको कहते होते हैं स्ट्रेट चेन। तो आपने याद रखना है कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में क्या हमारे पास क्या फर्क होता है। इसी तरह देखें, जिस तरह हमारे पास ओपन चेन में दो टाइप्स दी गई हैं, एक स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, इसी तरह हमारे पास क्लोज चेन भी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है आपके पास होमोसाइक्लिक। कौन सी होती है? होमोसाइक्लिक। जबकि दूसरी कौन सी होती है आपके पास? हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? नेम से जाहिर हो रहा है। देखिए जी, होमो कहते हैं सेम, हेट्रो के मीन डिफरेंट। होमो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। अब देखें जी, क्लोज चेन की एग्जांपल आगे टाइप्स हैं, किसकी हैं? क्लोज चेन की। क्लोज का मतलब होता है बंद हो जाना, ठीक हो गया। अब देखें जी, होमोसाइक्लिक के भी अंदर कहता है चेन बनेगी वो क्या होगी? क्लोज होगी।
यानी कि साथ क्या लिखा हुआ है, होमोसाइक्लिक। कहता है जो भी क्लोज चेन बनेगी या कोई भी साइकिल बनेगा वो क्या होगा, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनेगा। जबकि हेटेरो के अंदर क्या होगा, डिफरेंट। कहता है साइकिल तो बनेगा लेकिन इसके जो अंदर एटम होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेट्स सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ होमोसाइक्लिक की। लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि हमारे पास कार्बन चलती आ रही है, यहाँ पे क्या होगी, क्लोज होगी। क्लोज चेन मैंने अभी बताया कि जिसका पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइन यानी कि अटैच हो जाए उसको कहते होते हैं क्लोज चेन। अब देखो जी, इन्होंने साइकिल बना लिया यानी कि क्लोज हो गई है, इसको कहते होते हैं साइक्लो। इसको बल्कि इस पहले देखें, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाली को नाम दिया जाता है ब्यूटेन। साइकिल बना रहे हैं तो आप कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, देखें जी, कार्बन की चेन चलती आ रही, इसका पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। 5 कार्बन वाली को आप कहते हैं पेंटेन, साइकिल बना रही है, इसको कहते हैं साइक्लोपेंटेन। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास होमो का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ एटम, एक साइकिल तो बने से, तो आप कहेंगे यहाँ पे कार्बन क्या है, मिलते जा रहे हैं, यानी कि कार्बन बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, सेम है, बिल्कुल एक तरह है, एक जैसे सेम है, तो इसको नाम देते हैं होमोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, देखें जी, हेट्रोसाइक्लिक कहता है, ये देखें, कार्बन की एक चेन चल रही होती है, दरमियान में आके लग जाता है NH। क्या लग जाता है, N और H। अब NH जो लग जाता है इसको नाम दिया जाता है पायरीडीन का। क्या नाम दिया जाता है, पायरीडीन का। अब देखें जी, होता क्या है, आप कहते हैं यहाँ पे कार्बन है, देखें जी, कार्बन की चेन चलती आ रही है लेकिन दरमियान में NH आ गया है। NH क्या है, अब और एलिमेंट है, यानी कि और एटम है, तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास जो पायरीडीन होता है वो होमोसाइक्लिक होता है, यानी कि कार्बन डिफरेंट है लेकिन हमारे पास जो N और H अदर एलिमेंट है। तो आप एलिमेंट डिफरेंट हो गए नहीं, कार्बन अलग है और N और H डिफरेंट है एक दूसरे से। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।